हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत ही खुश होंगे। मैं हूं महेश प्रसाद। तो आइए कुछ आज नया करते हैं। पैराग्राफ 5। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लेंचो एक बैल की तरह मेहनत करने वाला आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह मेहनत कर रहा था इन द फील्ड, खेतों में। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मीन्स सुबह के समय, अगले रविवार को सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच, जिसे ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जिसे वह नगर में ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और पत्र पेटिका में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, यह ईश्वर को एक पत्र से तनिक भी कम नहीं था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस साल हंग्री, भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसों की ज़रूरत है, इन आर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को फिर से बोने के लिए, एंड टू लिव, और जीविका चलाने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि अगला फसल नहीं प्राप्त हो जाता। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टार्म, क्योंकि ओलों ने, ही रोड, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान के नाम, ऑन द इनवलप, लिफाफे पर, बट द लेटर इनसाइड, पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को भीतर रख दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और भी वह परेशान था। वेंट टू द टाउन, नगर में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड आई स्टाम्प, उसने एक टिकट लगाया, ऑन द इनवेलप, चिट्ठी पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और पत्र पेटिका में इसको डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस का काम करता था, पोस्ट ऑफिस में मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, जी भरकर, दिल खोलकर हंसते हुए, एंड शोड हिम, और उन्हें दिखाया, द लेटर टू गॉड, भगवान के पत्र को। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में अपने कैरियर में कभी नहीं, हैड ही नन दैट एड्रेस, वह उस एड्रेस को जाना था, यानी भगवान के पते को जाना था। द पोस्टमास्टर, अ फैट अमेबल फेलो, पोस्टमास्टर जो था एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर, और पत्र को थपथपाते हुए, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, कमेंटेड, टिप्पणी किया, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ, काश मेरा भी विश्वास होता, आप द मैन, उस आदमी की तरह, हु रोड दिस लेटर, जो इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया। सो इन आर्डर नॉट टू शेक द, अगला पैराग्राफ 6, सो इन आर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए, इन आर्डर नॉट टू शेक, शेक मीन्स हिलना, डगमगाना, नॉट यानी कि ना डगमगाए, भरोसा बना रहे, द राइटर्स फेथ, लेखक के विश्वास का, इन गॉड, भगवान में, इसलिए भगवान में इस लेखक के विश्वास को बनाए रखने के लिए, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि पत्र का उत्तर दें। बट लेकिन, व्हेन ही ओपनड इट, जब वह इसे खोला, इट वाज एविडेंट, तो यह स्पष्ट था, दैट की, टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, तो इसे किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत थी, मोर देन गुडविल, गुडविल यानी कि सद्भावना, अच्छे अच्छे विचार, स्याही और कागज़ के अपेक्षा। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर, अपने दृढ़ निश्चय पर डटा रहा, अड़ा रहा, स्टक टू। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने धन मांगा,
फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपने वेतन का भी एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और अपने अनेक मित्रों को वेर ऑब्लाइज्ड, आग्रह किया टू गिव समथिंग, कि कुछ चीज़ दें, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि दान के रूप में। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था, टू गैदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, एक साथ, द 100 पीसोज, 100 पीसों। सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वह योग्य रहा भेजने में, द फार्मर, किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, वह एक लिफाफे में धन को रखा, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के पते पर, एंड विद देम, और उनके साथ, अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, एक चिट्ठी डाल दिया, इस पर केवल एक शब्द एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में लिखा था, गॉड, ईश्वर। तो हम लोग लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 7। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट ईयरलियर, लेंचो थोड़ा पहले आया, देन यूजुअल, प्रायः की अपेक्षा, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसकी कोई चिट्ठी है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, खुद पोस्टमैन ही था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो उसको चिट्ठी सौंपा। वाइल, जबकि द पोस्टमास्टर, यानी जिसने मेहनत किया था, जिसने पैसा सब इकट्ठा किया था, पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक आदमी की तरह संतोष का अनुभव करते हुए, हु हैड परफॉर्म्ड अ गुड डीड, यानी एक ऐसे आदमी की तरह संतोष का अनुभव करते हुए जिसने बहुत ही महान कार्य किया हो। लुक्ड ऑन, देखता रहा, फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के दरवाजे से। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने नहीं दर्शाया स्लाइटेस्ट, हल्का सा भी सरप्राइज, आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी, धन को देख करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कुड नॉट मेड अ मिस्टेक, गलती नहीं कर सकते, नार, और ना ही कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वह मना करेंगे, लेंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिस चीज के लिए उसने निवेदन किया था। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो तुरंत खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही मांगने के लिए। आस्क फॉर मीन्स मांगना। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक, पब्लिक में सार्वजनिक लिखने वाले मेज पर, ही स्टार्टेड, जैसा कि बैंक में आप देखते होंगे, पोस्ट ऑफिस पर होता होगा, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने माथे पर झुर्रियाँ डालते हुए, सिकन डालते हुए, कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, उसने अपने विचारों को व्यक्त करने में इतना प्रयास किया, कहने का मतलब कि उसके माथे पर सिकुड़न आ गई। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र लिखना समाप्त कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, टू बाई अ स्टाम्प, एक टिकट खरीदने के लिए, व्हिच, जिसे, ही लिक्ड, वह चाटा, एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप, और लिफाफे पर चिपका दिया, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने एक मुक्के के, ब्लो मीन्स चोट से। द मोमेंट, जिस पल, दैट की द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, चिट्ठी पत्र पेटिका में गिरती, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया, खुद पोस्टमास्टर यानी कि जो मालिक था इस बार वो गया कि क्या लिखा होगा इसमें। इट सेड, इसमें लिखा गया था, यानी चिट्ठी में लिखी गई थी, गॉड, भगवान, आप द मनी दैट आई आस्क फॉर, जो धन मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसों मेरे पास पहुँचे, सेंड मी द रेस्ट, शेष पैसे मेरे पास भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही ज़रूरत है, लेंचो ने ऐसा लिखा था। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन मेरे पास इसे मत भेजो, थ्रू द मेल, पत्र पेटिका से होकर, डाक से होकर, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, आर बंच ऑफ क्रुक्स, बंच ऑफ क्रुक्स यानी बेईमानों के झुंड हैं, लेंचो, ऐसा लेंचो ने लिखा था।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हिंदी ट्रांसलेट अ लेटर टू गॉड का समझ में बढ़िया से आया होगा। तो अगर अब आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो धन मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसोज 70 पीसों ही मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मीन शेष मेरे पास भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, सिंस क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इसे मेरे पास मत भेजो थ्रू द मेल, डाक द्वारा। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों के झुंड हैं। लेंचो ने लिखा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा।